नदिया में प्रत्यागमन। प्रेम में पागल हुए उन मतवालों के दर्शन जिन लोगों को स्वप्न में भी कभी हो जाते हैं, वे संसार में बड़भागी हैं। फिर ऐसे भक्तों के निरंतर सत्संग का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो सका है, उनके भाग्य की तो भला सराहना ही कर कौन सकता है। इसीलिए तो महाभागवत विदुर जी ने भगवत दासों के दासों का दास बनने में ही अपने को कृतकृत्य माना है। सचमुच भगवत संगियों का संग बड़ा ही मधुमय, आनंदमय और रसमय होता है। उनका क्षण भर का ही संसर्ग हमें संसार से बहुत दूर ले जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही आनंद उमड़ने लगता है। निमाई पंडित को मंत्र दीक्षा देकर श्री ईश्वरपुरी किधर और कहां चले गए, इसका अंत तक किसी को पता न चला। उन्होंने सोचा होगा जगत पूज्य प्रेमावतार लोग शिक्षा के निमित्त गुरु मानकर हमें प्रणाम करेंगे, ये हमारे लिए असहनीय होगा, इसलिए अब इस संसार में प्रकट रूप से नहीं रहना चाहिए। इसलिए वे उसी समय अंतर्धान हो गए। फिर जाकर कहां रहे इसका ठीक ठीक पता नहीं। इधर प्रातः काल निमाई पंडित उठे। लोगों ने देखा उनके शरीर का सारा कपड़ा आंसुओं से भीगा हुआ है। वे क्षण भर के लिए भी रात्रि में सोए नहीं थे। रात भर हा कृष्ण मेरे प्यारे, ओ पिता मुझे छोड़कर किधर चले गए, इसी प्रकार विरह युक्त वाक्यों के द्वारा रुदन करते रहे। उनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर अब साथियों ने गयाची में अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। इनके शिष्य इन्हें बड़ी सावधानी के साथ इनके शरीर को संभालते हुए नवद्वीप की ओर ले चले। ये किसी अचैतन्य पदार्थ की भांति शिष्यों के सहारे से चलने लगे। शरीर का कुछ भी होश नहीं है। कभी कभी होश में आ जाते हैं, फिर जोरों से चिल्ला उठते हैं, हा कृष्ण किधर चले गए, प्राणनाथ रक्षा करो, पतित पावन इस पापी का भी उद्धार करो। इस प्रकार ये श्री कृष्ण प्रेम में व्यस्त हुए साथियों के सहित कुमारहट्ट नाम के ग्राम में आए, जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी, जिन्होंने इन्हें पंडित से पागल बना दिया था। उन्हीं श्री ईश्वरपुरी जी का जन्म स्थान इसी कुमारहट्ट नामक ग्राम में था। फिर उन्होंने उस नगरी को दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। फिर साधारण लोगों को गुरु महिमा का महत्व बताने के लिए इन्होंने उस ग्राम की धूल अपने वस्त्र में बांध ली और साथियों से कहा, इस धूल में कभी श्री गुरुदेव के चरण पड़े होंगे। बाल्यकाल में हमारे गुरुदेव का श्री विग्रह इसमें कभी लोटपोट हुआ होगा, इसलिए रज हमारे लिए अत्यंत ही पवित्र है। इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। कुमारहट्ट का कुत्ता भी हमारे लिए वंदनीय है। जिस स्थान में हमारे गुरुदेव ने जन्म धारण किया है, जहाँ की पावन भूमि में उन्होंने क्रीड़ा की है, वह हमारे लिए लाखों तीर्थों से बढ़कर है। इस प्रकार गुरुदेव का महात्म्य प्रदर्शन करते हुए वे आगे बढ़े और थोड़े ही दिनों में नवद्वीप पहुंच गए। इनके गया से लौटाने का समाचार सुनकर सभी इष्ट मित्र, स्नेही तथा छात्र इनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई आकर इन्हें प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई गले लगकर मिलता। ये भी सबका यथोचित आदर करते, किसी को पुचकारते, किसी को आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ रखते थे। और जो अवस्था में बड़े थे और इनके माननीय थे, उन्हें ये स्वयं प्रणाम करते। वे इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देते। शची माता तथा विष्णु प्रिया के आनंद का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उस भारी भीड़ में वे दोनों एक और चुपचाप बैठी थीं। सबसे मिल लेने पर इन्होंने प्रेम पूर्वक सभी को विदा किया और स्वयं स्नान आदि में लग गए। इनका भाव विचित्र था। शरीर की दशा एकदम परिवर्तित हो गई थी। माता को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वे कुछ पूछ ना सकी। तीसरे पहर जब ये स्वस्थ होकर बैठे, तब श्रीमान पंडित सदाशिव कविराज, मुरारी गुप्त आदि इनके अंतरंग स्नेही इनके समीप आकर गया यात्रा का वृतांत पूछने लगे। सबकी जिज्ञासा देखकर इन्होंने कहना प्रारंभ किया,
पुरी की यात्रा का क्या वर्णन करूं, मैं तो पागल हो गया। जिस समय पाद पद्मों का महात्म्य मेरे कानों में पड़ा, जब मैंने सुना कि प्रभु के पाद पद्म सभी प्रकार के प्राणियों को पावन और प्रेममय बनाने वाले हैं, पापी से पापी प्राणी भी इन पाद पद्मों का सहारा पाकर अपार संसार सागर से सहज में ही तर जाता है। जिन पाद पद्मों के प्रक्षालित पैसे त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी निकली हैं, उन पाद पद्मों के दर्शन करने से किसी परम शांति ना मिल सकेगी। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया। प्रभु अंतिम शब्दों को ठीक ठीक कह भी ना पाए थे कि वे बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों को इनकी ऐसी दशा देखकर महान आश्चर्य हुआ। सभी भौचक्के से एक दूसरे की ओर देखने लगे। 3 महीने पहले उन्होंने जिस निमाई को देखा था, आज उसे इस प्रकार प्रेम में विवल देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। निमाई लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। थोड़ी देर में वे हा कृष्ण, हा प्राणनाथ प्यारे, ओ मेरे प्यारे, मुझे छोड़कर कहां चले गए, ये कहते कहते बहुत जोरों के साथ रुदन करने लगे। सभी ने शांत करने की चेष्टा की, किंतु परिणाम कुछ भी ना हुआ। इन्होंने रुंधे हुए कंठ से कहा, आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। कल हम स्वयं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के निवास स्थान पर आकर अपनी यात्रा का समाचार सुनाएंगे। इतना सुनकर इनके सभी साथी अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। अब तो इनके इस अद्भुत नूतन भाव की नवद्वीप में स्थान स्थान पर चर्चा होने लगी। हंसते हंसते श्रीमान पंडित ने श्रीवास आदि भक्तों से कहा, आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुनाना चाहते हैं। आप लोग सभी सुनकर परम आश्चर्य करेंगे। गया में जाकर निमाई पंडित की तो काया पलट ही हो गई। वे श्री कृष्ण प्रेम में विवल होकर कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं और कभी कभी जोरों से नृत्य करने लगते हैं। उनके जीवन में महान परिवर्तन हो गया है। आज तक किसी को स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उनका जीवन इस प्रकार एक साथ ही इतना पलटा खा जाएगा। परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, सचमुच ऐसी बात है, तब तो फिर वैष्णवों के भाग्य ही खुल गए। वैष्णवों का एक प्रधान आश्रय हो गया। निमाई पंडित के वैष्णव हो जाने पर भक्ति फिर से सनात हो गई। आप हंसी तो नहीं कर रहे हैं क्या? यथार्थ में ऐसी ही बात है। जोर देकर श्रीमान पंडित ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हंसी का क्या काम है। आप स्वयं जाकर दिखाइए। वे तो बालकों की भांति फूट फूट कर रोदन कर रहे हैं। कल सदाशिव, मुरारी आदि सभी लोगों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर बुलाया है। वहां अपनी यात्रा का समस्त वृतांत सुनाएंगे। इस बात को सुनकर श्रीवास आदि सभी भक्तों को परम संतोष हुआ, किंतु गदाधर पंडित को अब भी कुछ संदेह बना ही रहा। उन्होंने निश्चय किया कि ब्रह्मचारी के घर में छिपकर सब बातें सुनूंगा। देखें उन्हें यथार्थ में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है या नहीं। ये सोचकर वे दूसरे दिन नियत समय के पूर्व ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जा छिपे। नियत समय पर सदाशिव पंडित, मुरारी गुप्त, नीलांबर चक्रवर्ती तथा श्रीमान पंडित आदि सभी मुख्य मुख्य गणमान्य भद्र पुरुष प्रभु की यात्रा का समाचार सुनने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर गंगा तीर आ पहुंचे। थोड़ी देर में प्रभु भी आ पहुंचे। आते ही इन्होंने वही राग अलापना आरंभ कर दिया। कहने लगे, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरा प्यारा कृष्ण कहाँ चला गया? हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरा श्री कृष्ण मुझसे बिछुड़ गया, मुझे विलखता ही छोड़ गया। इतना कहते कहते ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनकी ऐसी दशा देखकर भीतर घर में छिपे हुए गदाधर भी प्रेम में विवल होकर मूर्छा आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े और जोरों से रुदन करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु की मूर्छा भंग हुई। वे कुछ काल के लिए प्रकृतिस्थ हुए,
किंतु फिर भारी वेदना उठने के कारण जोरों से चीत्कार मारकर रुदन करने लगे। इनके रुदन को देखकर वहां जितने भी मनुष्य बैठे थे सभी फूट फूट कर रोने लगे। सबके रुदन से आकाश गूंजने लगा। क्रंदन की ध्वनि से आकाश मंडल भर गया। बहुत से दर्शनार्थी आ आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में से भी अश्रु बहने लगे। इस प्रकार शुक्लांबर का घर रुदन के कारण कोलाहलपूर्ण हो गया। कुछ काल के अनंतर फिर प्रभु सुस्थिर हुए। उन्हें कुछ कुछ बाह्य ज्ञान होने लगा। स्थिर होने पर प्रभु ने शुक्लांबर जी से पूछा, ब्रह्मचारी जी, घर के भीतर कौन है? प्रेम के साथ ब्रह्मचारी ने कहा, आपका गदाधर है। गदाधर। इतना सुनते ही वे फिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, गदाधर भैया, तुम्हें धन्य हो। मनुष्य जन्म का यथार्थ फल तो तुमने ही प्राप्त किया है। हम तो वैसे ही रह गए। हमारी तो आयु वैसे ही बर्बाद हुई। इतना कहकर फिर वही, हा कृष्ण, हा अशरण शरण, हा पतित पावन, कहाँ चले गए। फिर अधीर होकर लोगों के पैरों पर अपना सिर रख रख कर कहने लगे, भैया, मुझ दुखिया के ऊपर दया करो, मेरे दुख को दूर करो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरे प्राण उन्हीं से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। प्रभु के इन दीनता भरे वाक्यों को सुनकर सभी का हृदय फटने लगा। सभी प्रेमावेश में आकर रुदन करने लगे। सभी अपने आपे को भूल गए। इस प्रकार रुदन और विलाप करते हुए शाम हो गई और सभी अपने अपने घर लौट आए। दूसरे दिन स्वस्थ होकर महाप्रभु अपने विद्या गुरु श्री गंगादास पंडित के घर गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। गंगादास जी ने इनका आलिंगन किया और यात्रा का सभी वृतांत पूछा। वे कहने लगे, तुमने तो 3-4 महीने लगा दिए। तुम्हारे सभी विद्यार्थी अत्यंत दुखी थे। उन्हें तुम्हारे पाठ के अतिरिक्त किसी पंडित का पाठ अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए वे लोग तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा हुआ अब तुम आ गए। अब तो पढ़ाओगे ना? महाप्रभु ने कहा, हाँ, प्रयत्न करूंगा। श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा। सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर फिर आप मुकुंद संजय के चंडी मंडप में, जहां आपकी पाठशाला थी, वहां आए। संजय महाशय बड़े ही आनंद के साथ प्रभु से मिले। उनके पुत्र पुरुषोत्तम संजय ने प्रभु के पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। प्रभु ने उसे आलिंगन किया। इस प्रकार दोनों पिता पुत्र प्रभु के दर्शनों से परम प्रसन्न हुए। स्त्रियों ने जब प्रभु के आगमन के समाचार सुने तो वे बड़ी ही आनंदित हुई और परस्पर में भांति भांति की बातें कहने लगी। कोई कहती, अब तो निमाई पंडित एकदम बदल आए। कोई कहती, बड़े भाग्य से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ये सौभाग्य की बात है कि निमाई जैसे पंडित परम भागवत वैष्णव बन गए। इस प्रकार सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप भांति भांति की बातें कहने लगी। सबसे मिलजुल कर निमाई घर लौट आए।